अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين जिनकी मेहनतों और जिनकी कोशिशों से आपके बीच में हासिल हुआ अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को और उनके गुलामी को पूरा फरमा हमारे बैठने को हमारे सुनने को पूरा फरमा और जिन लोगों ने कुरान बचाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी इस कुरान बचाने को अल्लाह पूरा आमीन। कुरान करीम सूरह हश्र आयत नंबर 18 में आपके सामने तिलावत इंसान दुनिया में जो भी आया है एक नए दिन उसको इस दुनिया से जाना है। ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत और सबसे बड़ी सच्चाई। हर
किसी को इस दुनिया से जाना है। अब इंसान के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो इंसान नेकियों का पल्ला भारी करके जाए या बुराइयों का पल्ला भारी करके जाए, उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अक्लमंद, होशियार, चालाक, चतुर आदमी वो है जो इस दुनिया में रहकर की आखिरत की तैयारी करता है, वो आखिरत की। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने हमें और आपको पैदा किया है, वल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ मोमिनो, अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वालों, आखिरत के ऊपर ईमान रखने वालों, कल क़यामत के दिन से डरने वालों, सुनो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर किसी को ये सोचना चाहिए, हर किसी को ये गौर फिक्र करना चाहिए कि कल क़यामत के लिए, कल आखिरत के लिए उसने कौन सी तैयारी कर रखी है। हर किसी को सोचना चाहिए। फिर फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, उस अल्लाह से डरो जो तुम दुनिया में कुछ भी करते हो, उन तमाम चीजों की वो अल्लाह खबर रखने वाला है। उस अल्लाह से एक इंसान अपने आप को कितना चतुर, कितना चालाक समझे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के डिक्शनरी में चतुर, चालाक और अक्लमंद और होशियार किसको कहा गया मालूम है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल-कय्यिसु मन काना नफ्सहु व आमिना लिमा बअदल मौत। होशियार आदमी, चालाक आदमी, चतुर आदमी, अक्लमंद वो है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो, अपने कब्र की तैयारी करता हो। और आप चतुर, चालाक इसको कह रहे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार, बहुत चालाक, जिसने बिल्डिंगें बना ली, जिसने शोहरत पा ली, जिसने बंगले खरीद लिए, जिसने बहुत कुछ कर लिया दुनिया को, उसको चतुर चालाक समझे। आपने बताया नहीं, वो चतुर चालाक नहीं है, चतुर चालाक वो है अल-कय्यिसु मन काना नफ्सहु व आमिना लिमा बअदल मौत। चतुर चालाक वो है जो मरने की बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो, मरने के बाद की जिंदगी की, आखिरत की, कब्र से बचने की, जन्नत में जाने की तैयारी कर रहा हो। अल्लाह के नबी फरमाते सबसे बड़ा होशियार, चालाक और चतुर आदमी वही है। वल-आजिज़ु मन अत्बा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह, और फरमाया सबसे बड़ा बेवकूफ, सबसे बड़ा बेवकूफ और नादान आदमी वो है जो मरने की बात की तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि अपने आप को ये समझता है कि मैं मुसलमान घर में पैदा हो गया हूँ, मेरा नाम अब्दुल्लाह और अब्दुल रहीम है, मेरा नाम सुमैया और फातिमा है, मैं मुसलमान घर में पैदा हो गया हूँ, मुझे तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है, मरूंगा तो जन्नत ही के अंदर चला जाऊंगा। जो ये दिल के अंदर इरादा रख रहा हो और अमल कुछ भी नहीं है, आपने फरमाया सबसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में वही है। अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो। अगर नबी चाहते तो बहुत से बिल्डिंगें बना सकते थे, सोने और चांदी के मकान बना सकते थे, लेकिन सहाबी रसूल ने नबी को किस हालत में देखा? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर लेटे हुए, चटाई के ऊपर लेटे हुए। सहाबी रसूल कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप चटाई में लेटे हुए और चटाई के निशानात आपके जिस्म में लगे हुए, आपका जिस्म के ऊपर वो चटाई के निशानात नजर आ रहे हैं, आपके बॉडी में, आप
आपके पीठ के ऊपर चढ़ाई के निशान नजर आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल बड़े बड़े बादशाहों को देखा गया है और वो कहते हैं कि मैंने देखा बड़े बड़े बादशाहों को के कालीन में सोते हुए, नरम नरम बिस्तरों में सोते हुए। अल्लाह के रसूल आप कहें तो आपके लिए नरम नरम बिस्तर ला करके दे दूं, आपके लिए कालीन ला करके दे दूं, आपके लिए गद्देदार बिस्तर ला करके दे दूं। मेरे नबी ने क्या जवाब दिया था ऐसे मौके पे? माली वली दुनिया, ओ मेरे साथियों मुझे माल और दुनिया से क्या मतलब है? ये दुनिया आज है कल नहीं है, इस दुनिया की कोई गारंटी नहीं है, इस दुनिया की कोई गारंटी नहीं है। जिस दुनिया के पीछे तुम दीवाना हो, पागल हो, और जिस दुनिया के लिए सुहासा देख कर देते हो, जिस दुनिया के लिए तुम लोगों का कत्ल और मर्डर करते हो, जिस दुनिया के लिए तुम लोगों से दुश्मनियां बना रहे हो, ये दुनिया अल्लाह की नजर में आपने फरमाया एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। कभी आपने इस अंदाज से फरमाया ये दुनिया एक मरी हुई बकरी से भी ज्यादा हकीर है। एक मरी हुई बकरी जिसको कोई खरीदना पसंद नहीं करेगा। गोश्त खाने वाले बहुत से लोग हैं, बकरी पसंद है, किसी को मटन पसंद है, किसी को मुर्गा पसंद है, किसी को क्या पसंद है, लेकिन वही चीज मर जाए और आपसे कह रहे यार इसको ले लो यार, 100 रुपया किलो नहीं 85 रुपया दे दो, आप बोले पागल हो क्या? ये तो मर गई, ये बकरी मर चुकी है, ये जिंदा होती तो चलो हम ले लेते, ये मर गई, अब हम इसको ले नहीं सकते, पैसा तो दूर की बात है, अगर तुम फ्री में दो फिर ले लेने के लिए तैयार नहीं। आपने फरमाया जैसे तुम्हारी नजर में मरी हुई बकरी हकीर है, अल्लाह की नजर में ये दुनिया मरी हुई बकरी से भी ज्यादा ये दुनिया हकीर है। और लोगों इस दुनिया के पीछे इतने दीवाने हो चुके हो, इस दुनिया के पीछे इतने ज्यादा डूब चुके हो कि बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। तुमने दुनिया को तरजीह दे रखी है, तुमने दुनिया को बहुत ज्यादा पहलू दे रखा है, वल आखिरतु खैरुन व अबका। हालांकि आखिरत की जिंदगी बाकी रहने वाली है, जो जिंदगी कभी फना नहीं होगी, जो जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी, जिस जिंदगी में कभी मौत नहीं आएगी, जिस जिंदगी में जाने के बाद कभी भी कोई नियामत खत्म नहीं होगी, उस जिंदगी को तुम भूल बैठे हो और इस दुनिया के पीछे दीवाना हो जिसकी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। अभी पिछले 2 साल हमारे यहाँ बड़े बड़े शहरों में तरावी की नमाज नहीं हो रही थी, लोग अपने अपने घरों के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, मौत इतनी ज्यादा हो रही थी, कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो। जब मैं हैदराबाद में था तो हमारे शेख अब्दुल वाहिद साहब का फोन आया, हाथी साहब क्या बताऊं, अभी मौत ही मौत हमारे सिटी के अंदर हो रहे हैं, मौत ही मौत। अभी मैंने कल उनको दफनाया है, आज उनको दफनाया है, और आज मेरा भांजे भी इंतकाल हुआ, और 2 दिन के बाद फिर कह रहे थे मेरे जीजा का भी इंतकाल हो गया। मेरे भाइयों मौत ही मौत, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल फिद दुनिया का गरीब और आबिरु सबील। वो लोगों तुम अपने आप को कुल फिद दुनिया का गरीब, अपने आप को अजनबी समझो, और आबिरु सबील अपने आप को मुसाफिर समझो, अजनबी समझो। जैसे कोई आदमी आपके यहाँ इसी सिवनी जिला के अंदर बंगाल से, बिहार से, झारखंड से, मुंबई से, दिल्ली से आए, अपने आप को अजनबी समझ रहा है, कोई उसको जानता पहचानता नहीं है, और आदमी अजनबी है और उसी हालत में इंसान चला जाता है, कोई जानता ही नहीं है। कोई आदमी मुसाफिर है, आदमी सफर कर रहा है, थोड़ी देर के लिए कहीं सस्ता लिया, आराम कर लिया, फिर अपने रास्ते में चल निकला और अपने गाड़ी में सवार हुआ निकल गया। मेरे भाई को फरमाया उन भी दुनिया का अन्नका गरीब और आबिरु सबील। वो लोग अपने आप को मुसाफिर समझो या अपने आप को अजनबी समझो, या आपने यहाँ पर फरमाया अपने आप को कब्रों वालों में समझो, अपने आप को कब्रों वालों में समझो, अपने आप को मुर्गों में समझो, कब्रों वालों में समझो, क्योंकि जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ जितने लोग अभी इकट्ठा हुए, जमा हुए, बताओ मेरे भाई कोई गारंटी से कह सकता है कि कल का सूरज वो देख पाएगा? मेरे भाई
भाई कोई गारंटी से कह नहीं सकता है कि कल का कोई सूरज देख सकता है, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। इसी वजह से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहा करते थे इज़ा अमसैता फला तंतज़िर सबा, जब तुम शाम करो तो सुबह में इंतजार न करो, और जब सुबह करो तो शाम के इंतजार न करो कि शाम के वक्त में इबादत कर लूंगा, शाम में नमाज़ें पढ़ लूंगा, आने वाले कल में नमाज़ें पढ़ लूंगा, इबादतें कर लूंगा। मेरे भाई को जब सुबह करो तो शाम के इंतजार न करो, शाम करो तो सुबह के इंतजार न करो। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज हमारे यहाँ मौत इतनी ज्यादा हुई, कोरोना ने बता दिया, बड़े बड़े हैंडसम जवान लोग थे, बता दिया, देखते देखते अचानक ठीक ठाक था, लेकिन मेरे भाइयों मौत हो गई, अचानक मर गया, और उसने अपने बच्चों को यूं ही छोड़ करके चला गया। बच्चे यतीम है। मेरे भाइयों, जिंदगी में अगर आपने इस कोरोना की इस वबा में अगर आपने सबक नहीं सीखा और आपने उस मौत की तैयारी नहीं की, आपने उस आखिरत की तैयारी नहीं की, आपने आने वाली जिंदगी की तैयारी नहीं की, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के विषय में सबसे बड़े बेवकूफ आप, सबसे बड़े बेवकूफ। गौर करो मेरे भाइयों, सोचने का मकाम है और गौरव करने का मकाम है। ये माह रमजान चल रहा है, ये रमजान मुबारक का महीना चल रहा है, और इस महीने के अंदर भी हमारी जिंदगी में आखिरत की फिक्र नहीं आई, हमारी जिंदगी में तकवा नहीं आया, हमारी जिंदगी में खौफ इलाही पैदा नहीं हुआ, हमारी जिंदगी में अल्लाह का डर पैदा नहीं हुआ। तो मेरे भाइयों, कौन सा महीना आएगा जिस महीने में हम फिक्र आखिरत की फिक्र कर सकेंगे? ये महीना है आखिरत की फिक्र करने का, ये महीना है जहन्नम से बचाने का, ये महीना अपने आप को अज़ाब कब्र से बचाने का। मेरे भाइयों, कभी कभी सोचा करो, कभी कभी गौर कर लिया करो, कभी कभी अपने दिमाग में जोर डाल दिया करो कि आज हम अपने घर के अंदर महफूज हैं, आज हमारे घर में पंखे हैं, कूलर है, एसी है, सारी चीजें नरम गरम बिस्तर मौजूद है, तकिया है, बिस्तर है, सारी चीजें अवेलेबल है। लेकिन अगर मेरी मौत हो गई, जब इंसान रात की तारीकी में कब्रिस्तान जाना गवारा नहीं करता है, कब्रिस्तान जाना गवारा नहीं करता है, आज मर जाओगे, तुम्हारी चाहत दुनिया में कितनों ज्यादा क्यों ना हो, लोग तुम्हें कितनों चाह क्यों नहीं रहे हो, एक दिन से ज्यादा अपने घर में रखना तुम्हें गवारा नहीं करेंगे। चौधरी अपने जगह, हैंडसम अपने जगह, खूबसूरत की देवियों देवताओं अपनी जगह, लेकिन मेरे भाइयों, कोई आपको अपने घर में एक दिन से ज्यादा रखना गवारा नहीं करेगा, और जैसे मरोगे सब लोग कहेंगे जल्दी इसकी मंजिल की तरफ पहुंचा दो, जल्दी इसको अपने कब्र की तरफ पहुंचा दो, इसकी असल मंजिल तो कब्र है, इसकी असल मंजिल तो कब्र है, इसकी असल मंजिल तो कब्र है। लोग आपको अपने कांधे में ले जा करके कब्र के अंदर डाल देंगे, जिस कब्र में न तकिया है, न बिस्तर है, न कूलर है, न पंखा है। वो लोगों, क्या उस कब्र के लिए तुमने कोई तैयारी कर रखी है? क्या तुमने उस कब्र के लिए कोई तैयारी कर रखी है? जरा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी देखो। नबी अकरम एक जनाजे की नमाज में आप तशरीफ ले गए, एक जनाजे की नमाज में आप तशरीफ ले गए, और आप अभी कब्र खोदी जा रही थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, और आपके हाथ में तिनका है, और जमीन को आप कुरेद रहे हैं, जमीन के ऊपर कुरेद रहे हैं, और आप किसी और फिक्र में लगे हुए। अचानक सहाबा ने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और सारा क़िताल अल्लाह के नबी होने लगे। सहाबा ने देखा कि जब नबी हो रहे हैं तो सहाबा देख करके खामोश ना रह सके, सहाबा की आंखों में भी आंसू आ गए, सहाबा भी रोने लगे, सारों के नाम रोने लगे। आपने पूछा, आई सहाबियों क्यों रो रहे हो? आपको जवाब दिया कि अल्लाह के नबी, आपको हमने रोते हुए देखा, इसी वजह से हम भी रो रहे हैं। आपने फरमाया, मैं इस वजह से रो रहा हूँ, ये कब्र जो तुम्हें दिखाई दे रही है, आई तो लिमिस्लिहाजा, वो लोगों इस कब्र की तैयारी कर लो, इस कब्र की तैयारी कर लो। हर किसी को इस कब्र के अंदर आना है, हर किसी को इस कब्र के अंदर आना पड़ेगा। और आपने यहाँ तक फरमाया, ये कब्र या तो जहन्नम का एक टुकड़ा है, या तो जन्नत का एक टुकड़ा है, या तो जहन्नम का एक टुकड़ा है, या तो जन्नत का एक टुकड़ा है। अगर तुमने अच्छी
अमाल किए तो जन्नत का एक टुकड़ा ये बन जाएगा, जन्नत का घर बन जाएगा। लेकिन अगर तुमने बुरे अमाल किए तो जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी, जहन्नम की आग बिछा दी जाएगी और ओढ़ना भी आपको आग का बिछौना दे दिया जाएगा, आग का ओढ़ना दे दिया जाएगा। मेरे भाइयों सोचो गौर करो, आग के अंदर हम और आप कैसे सोएंगे, आग के अंदर कोई रहना गवारा कैसे करेगा। आपको कोई आदमी अगर 10 लाख रुपया दे, 10 लाख, एक गरीब आदमी को 10 लाख बहुत ज्यादा हुआ करते हैं, 10 लाख दे और आपसे कहे 10 मिनट के लिए साथ में खड़े हो जाओ, आप कितने बड़े पागल हो, 10 मिनट के लिए, 1 मिनट तो हम रह नहीं सकते, 10 लाख लेने, तेरे 10 लाख की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने आप को तक ये देना गवारा नहीं कर सकते। जब तुम 10 मिनट के लिए दुनिया की आग में खड़े नहीं हो सकते हो तो मेरे भाइयों जो आग इतनी डेंजर है, इतनी खतरनाक है, जिसके बारे में फरमाया नारुन हामिया, वो आग भरने वाली आग है, लव्वाहतुल लिल बशर, वो आग इंसान के चमड़ियों को उधेड़ डालेगी। नारुन हामिया, नारुन हामिया, वो आग सोना मारने वाली है। और उस आग के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान की आयत हो रही है, फरमाया वो अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, और लोग अपने आप को और अपने घर वाले को उस जहन्नम की आग से बचा लो। अगर जहन्नम की आग दुनिया के तरह चिंगारी की फेंक दी जाए तो पूरी दुनिया तबाह व बर्बाद होकर के रह जाए। कहीं फरमाया अगर जहन्नम के अंदर जो जहन्नमियों को पीस पिलाया जाएगा, अगर एक बाल्टी दुनिया में फेंक दिया जाए तो पूरी दुनिया सड़ कर जाएगी। मेरे भाइयों कम से कम उस जहन्नम से बचने की फिक्र क्यों नहीं है, उस जहन्नम से भी बचने की फिक्र किया करो। और इस माह रमजान में कम से कम फिक्र जरूर क्या करो, क्योंकि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था वदखला अलैहि रमजान, और इसके जिंदगी में रमजान का महीना दाखिल हुआ, सुम्मन सलहा कबल अन युगफर लहू, और माह रमजान को पा लेने के बाद नमाज़ें पढ़ न सका, तिलावतें कर न सका, सदका खैरात कर न सका, और अल्लाह के सामने माफी मांग न सका, अपने आप को जहन्नम से बचा न सका, अज़ाब कब्र से बचा न सका। फरमाया उससे बढ़कर के बदनसीब कोई दूसरा नहीं है। मेरे भाइयों आखिरत की फिक्र किया करो, आखिरत की फिक्र किया करो। इस दुनिया की कोई गारंटी नहीं है, इस दुनिया की कोई गारंटी नहीं है। एक बादशाह गुजरा है, एक बादशाह जिसका नाम सिकंदर बादशाह है, गालिबन बादशाह, इतना बड़ा बादशाह था, इतना बड़ा बादशाह था। अब समझ सकते हो दुनिया का बादशाह कैसे आराम की जिंदगी गुजारा करते हैं। लेकिन सिकंदर बादशाह ने अपने दिलो दिमाग में कुरान की यही आयतें गुजार दी, यही आयतें उनकी दिलों के अंदर उतरने लगी। तुम्हें मरना है और मरने के बाद की जिंदगी की तुमने कौन सी तैयारी कर रखी है। उस बादशाह ने अपनी जगह पे किसी को 6 महीने के लिए बैठा दिया, तुम 6 महीने तक हुकूमत करो, मैं कहीं जा करके अल्लाह की इबादत करता हूँ। 6 महीने के लिए वो निकल जाया करता था अपनी जिंदगी में, 1 साल में 6 महीने के लिए निकल जाया करता था, और ऐसी कब्रिस्तान में और ऐसी जगहों में पहुंच जाया करता था जहाँ की कब्रें टूटी फूटी हुआ करती थी, और उन कब्रों से हड्डियों को निकालता था, और हड्डियों को निकाल लेने के बाद वो बादशाह हड्डी को देख करके कहा करता था, रोया करता था, आई हड्डियों कल तुम मेरे तरह थे, कल मैं तुम्हारे तरह हो जाऊंगा। आई हड्डियों कल तुम मेरे जैसे थे, कल मैं तुम्हारे जैसे हो जाऊंगा। ये कह करके वो बादशाह रोया करता था और माफी अल्लाह से मांगा करता था। मेरे प्यारे साथियों, इसी वजह से अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया फज़रूहा व इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत। ओ लोगों, तुम बाजार का सफर किया करते हो, तुम बाजार में जाया करते हो, तुम बाजार का तुम सफर किया करते हो, बाजारों में घूमते हो, एंजॉय करते हो, मस्ती करते हो। ओ लोगों, फज़रूहा व इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत, तुज़क्किरुकुमुल आखिरा। कब्रिस्तान का भी ज़ियारत कर लिया करो, कब्रिस्तान भी चले जाया करो, कब्रों को भी देख लिया करो। तुम्हारे बाप दादा यहाँ
पे दफन है, तुम्हारे चचा दफन है, तुम्हारे रिश्तेदार दफन है, तुम्हारे बड़े बड़े लोग यहाँ पे दफन है, तुमसे बड़े बड़े रईस दुनिया में आए वो दफन है, तुमसे बड़े बड़े अमीर, तुमसे बड़े बड़े चौधरी दुनिया में आए वो यहाँ पे दफन है, तुम्हें भी इस कब्र के अंदर दफना दिया जाएगा। ओ लोगों, तुम कब्रिस्तान में जाया करो, कब्रों को देखा करो, क्योंकि जब कब्रिस्तान में जाओगे तो तुम्हें मौत याद आएगी, तुम्हें आखिरत याद आएगी, तुम्हें कब्र की जिंदगी याद आएगी, तो तुम बुराइयों से अपने आप को बचा सकते हो। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्रिस्तान की कभी-कभी ज़ियारत कर लिया करो। आज हमारे नौजवानों के पास इतनी फुर्सत है, मौका जैसे मिला नेट ऑन और चला रहा है इंस्टाग्राम, चल रहा है। हमारी लड़कियों को देखिए, बहनों बेटियों को देखिए, नेट ऑन, हर किसी के पास बड़ा बड़ा मोबाइल आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ने दिया, आप मोबाइल रख सकते हैं, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल कैसा कर रही है सोचने वाली। इस माह रमजान में भी मोबाइल का गलत इस्तेमाल, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, कई आईडी बना करके, लड़के लड़कियों का आईडी बना करके चला और एक दूसरे का एंजॉय करने के चक्कर में लगा हुआ है और अपनी आंखों से जिना, कानों से जिना, इन तमाम चीजों से जिना। आज हमारे पास टाइम है तो नमाज पढ़ने के लिए नहीं, कुरान पढ़ने के लिए नहीं, कब्रिस्तान में जाने के लिए नहीं, हमारे पास जैसे टाइम मिला हमने फौरन मोबाइल का डाटा ऑन किया और हम उसी मोबाइल में लग गए और उसी में चिपक गए। बात नौजवान लड़कों के बारे में इतना आया है कि रमजान के महीने में भी मोबाइल में गेम खेलते हैं, मोबाइल में फिल्में देखते हैं, मोबाइल में इंस्टाग्राम चलाते हैं, मोबाइल में तरह तरह के गाने सुनते हैं। मेरे भाई को जरा तसव्वुर कर सकते हैं, सोच सकते इस माह रमजान में इतना घटिया कर सकते हैं, तो मेरे भाई को ऐसे लोगों के साथ अल्लाह क्या करेगा। अब सोच, आखिरत की फिक्र नहीं, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। तकवा हमारी जिंदगी से खत्म हो गया। फरमाया ये माह रमजान तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे इस वजह से फर्ज किए गए लालकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे दिलों में तकवा पैदा हो जाए, तुम्हारे दिलों में तकवा पैदा हो जाए। किसी साहब ने पूछा था कि ये बताइए तकवा किस चीज का नाम है। उबैद ने जवाब दिया था तकवा ये कि दुनिया में जंगल में सफर कर रहा हो, जंगल बयाबान में सफर कर रहा हो और जंगल के अंदर कांटेदार झाड़ियां और सफर कर रहा हो और कांटेदार से बचने के लिए अपने कपड़ों को बचा करके निकल जाता हो। फरमाया यही तकवा है। दुनिया के अंदर अगल बगल चारों तरफ तुम्हें फितने नजर आ रहे हैं, तुम्हारे मोबाइल के अंदर भी फितना ही फितना है, तुम्हारे बगल में, पड़ोसी के बगल में, तुम्हारे बगल में खूबसूरत लड़कियां भी है, तुम्हारे आसपास में खूबसूरत चीजें भी है, हराम चीजों के अड्डे भी मौजूद है, पार्क भी मौजूद है, शराब के अड्डे भी खुले हुए, जुआ के अड्डे भी खुले हुए हैं, ये सारे फितने मौजूद हैं। अगर तेरी जिंदगी में तकवा है तो इन तमाम चीजों से बच सकते हो, वरना तुम इन तमाम चीजों से बच नहीं सकते। नबी अकरम से सवाल किया गया, अक्सर अल्लाह के नबी ये बताइए जन्नत में सबसे ज्यादा कौन सी चीज पहुंचाएगी, कौन सी वो चीज है जिसको करने की वजह से लोग ज्यादातर जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के नबी ने जवाब दिया था तक़वल्लाह, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। जिसके दिल में जितना ज्यादा होगा, तक़वा जितना ज्यादा होगा, खौफ इलाही जितनी ज्यादा होगी, उसी इत्तेबार से लोग ज्यादातर जन्नत में अंदर जाएंगे। आज हमारे दिलों में तक़वा नहीं है, खौफ नहीं है। माह रमजान में तक़वा नहीं है तो गैर महीने के अंदर तक़वा क्या होगा। मेरे भाइयों, जुमे की नमाज पढ़ने वाला क्या तक़वा ला सकता है। मेरे भाइयों, जरा सोचने वाली बात है, गौर और फिक्र करने वाली बात है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज्यादा रोजा करते थे, इतना ज्यादा किराया करते थे, दिन भर में 100 से ज्यादा मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार मेरे नबी कर रहे हैं। रात की नमाज नबी अकरम की नमाज हो रही है। जरा खौफ इलाही देखो अपने नबी की। नबी अकरम नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ते पढ़ते आपके ज़हन में आयत आती है और ये आयत पढ़ना शुरू कर देते हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका
बार-बार इस आयत को दोहरा रहे हैं, इन तुअज़िबुहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। पूरी रात इसी आयत में आपने गुजार दी, एक ही रकात में ये आयत पढ़ते चले गए। मेरे भाइयों, ये तेरे बंदे में अज़ाब देना चाहे तो अज़ाब दे सकता है, माफ करना चाहे तो माफ कर सकता है। मेरे नबी को मालूम था जहन्नम का अज़ाब कितना खतरनाक है, अज़ाब कब्र कितना खतरनाक है। मेरे नबी फरमाते हैं, अगर मुझे इस बात का डर नहीं होता कि तुम अपने मुर्दों को घर के अंदर रख लेते तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि तुम्हें अज़ाब कब्र दिखाते। अगर तुम अज़ाब कब्र को देख लो तो तुम अपने मुर्दों को कब्र में दफन नहीं करोगे, अपने घर में फ्रीज में रखना गवारा कर लोगे, लेकिन मुर्दों को कब्र में दफनाना गवारा नहीं करोगे। ये आदमी के डर, ये खौफ के पैदा हो जाए तो इंसान अपने आप को बुराई नहीं कर सकता। सोचने वाली बात है, गौर फिक्र करने वाली बात है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो और सोचो और गौर फिक्र करो। मेरे भाइयों, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र की तालीम दिलाई है। और आपने अपनी बेटी से कभी फरमाया था, आई मेरी बेटी सलूनी मिम्माली, आई मेरी बेटी लगते जिगर पातना, जो भी तुम्हें मांगना है मांग लो। आई मेरी बेटी तुम्हें जो चाहिए ले लो। आई मेरी बेटी लेकिन लाउनी अन्नी मिनल्लाहि शैया, आई मेरी बेटी कल क़यामत के दिन तेरा बाप कुछ भी काम नहीं आएगा। कल क़यामत की तैयारी कर ले। मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी बेटियों से कह रहे हैं, मेरी बेटी तैयारी कर ले। आज के मुसलमानों को देखो, उनका बेटा शराब पीता कोई फिक्र नहीं है, उनका बेटा जुआ खेलता कोई फिक्र नहीं है, उनका बेटा नमाज नहीं पढ़ता कोई फिक्र नहीं है, उनका बेटा अड्डों में बैठ करके गप्पे मार रहा है कोई फिक्र नहीं है। मेरे नबी को जरा देखो, जो रहमतुल लिल आलमीन है, सय्यदुल मुरसलीन है, वो नबी अपने बेटी से कह रहे हैं, सलूनी मिम्माली लाउनी अन्नी मिनल्लाहि शैया। ऐ मेरे बेटी, कल क़यामत के दिन के लिए तैयारी कर ले। कल क़यामत के दिन अमल कर, आज दुनिया में अमल कर ले, कल क़यामत के दिन ये अमल काम आने वाला है। एक सहाबी है, और एक सहाबी जिनका नाम रबिया इब्न काब अल-असलमी है। रबिया इब्न काब अल-असलमी नबी के साथ रहा करते थे। नबी के लिए वजू का पानी लाया करते थे। क़ज़ाए हाजत के लिए जब मेरे नबी जाया करते थे, ये रबिया इब्न काब साथ में जाया करते थे और पानी लेकर के जाया करते थे। आपने देखा कि रबिया इब्न काब इतनी खिदमत करते, आपने एक मौका पूछा है, रबिया सलनी हाजा, अगर कोई जरूरत है तो मांग लो। आई रबिया, अगर कुछ चाहिए तो बोलो। आई रबिया, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बोलो। रबिया इब्न काब सोचने लगे कि क्या मांगो अल्लाह के नबी से, इतनी बड़ी हस्ती, दुनिया मांगो तो दुनिया दे देंगे, अल्लाह से कहेंगे तो अल्लाह अपने हबीब को वो चीजें अता करवा सकता है। अगर इनसे बिल्डिंग मांगो तो बिल्डिंगें भी दिलवा देंगे। अगर मैं किसी लड़की के बारे में बोलूं, अल्लाह के नबी उससे शादी करना चाहता हूं तो अल्लाह के नबी उससे शादी भी करवा देंगे। सोना चांदी मांगो तो सोने चांदी भी दे देंगे। मेरे भाइयों, हजरत रबिया इब्न काब ने बहुत ही ज्यादा गौर फिक्र किया और गौर फिक्र करने के बाद का, अल्लाह के नबी मुझे दुनिया नहीं चाहिए, इन्नी मुराफ़क़तका फिल जन्ना। ऐ नबी, जिस तरीके से मैं आपके साथ दुनिया में रहता हूँ, इसी तरीके से मैं आपके साथ जन्नत में रहना चाहता हूँ। मुझे जन्नत चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए। ऐ नबी, इन्नी मुराफ़क़तका फिल जन्ना, मैं जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूँ। नबी ने ये नहीं फरमाया ऐ रबिया इब्न काब तू मेरे साथ जन्नत में रहेगा, बल्कि आपने ऐसे मौके पे फरमाया था, अगर तू जन्नत में मेरे साथ रहना चाहता है, फअइनी अला नफ्सिका बिकसरती सुजूद। ऐ रबिया, ज्यादा से ज्यादा नमाज की पाबंदी करो, सजदे किया करो, नमाज की पाबंदी करो, तब तुम मेरे साथ जन्नत में रह सकते हो। आज मुसलमानों को देखो, चांद जैसे रमजान का नजर आया, वैसे मस्जिदों के अंदर लोग
आ गए, नमाज़ें पढ़ने लगे, सजदे करने लगे, तिलावतें करने लगे। एक चांद जैसे दिखा वैसे हम मस्जिदों को आबाद कर देते हैं, और जैसे दूसरा चांद नजर आएगा, ठीक का चांद जैसे दिखेगा वैसे हम अपने मस्जिदों को वीरान कर देते हैं, मस्जिदों को भूल जाते हैं और अपने अपने घरों के अंदर आराम करने लगते हैं। और मुसलमानों, क्या तुम्हारे बच्चे रमजान के महीने में नमाज पढ़ना जरूरी है और उसके बाद के महीने में नमाज नहीं पढ़ना है? जरा सलफ सालेहीन को देखो, नबी अकरम की दौर के सहाबा को देखो, सलफ सालेहीन को देखो, नमाज रोजा हज, नमाज रोजा तिलावत इस महीने में कर लेने के बाद वो भूलते नहीं थे। और ये नहीं समझते अब तो हम जन्नती हो गए, ये नहीं समझते थे कि जन्नत हमारे लिए कंफर्म, बल्कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने के बाद, तिलावतें करने के बाद, सबका खैरात करने के बावजूद माह रमजान गुजर जाया करता था। इसके बाद 6 महीने तक सलफ सालेहीन ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह जो हमने माह रमजान में इबादतें की, तिलावतें की, कुरान पढ़ा, नमाज़ें पढ़ी, रोजा रखा, सदका खैरात किया, जो दुआएं की, अल्लाह तो हमारी इबादतों को कबूल कर ले। 6 महीने तक इस माह रमजान की इबादत की कबूलियत के लिए दुआ मांगा करते थे मेरे भाइयों। लेकिन हमारी हालत ऐसी है कि माह रमजान में इबादत कर लेने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम जन्नत के अंदर डायरेक्ट चले गए, अब हमें नमाज की कोई जरूरत नहीं है, अब हमें कुरान पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अब हमें सदका खैरात करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, सोचो, आखिरत की फिक्र हमारे जिंदगी में नहीं है, आखिरत की फिक्र जरा बराबर नहीं है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी ग़फ़लतिन मुरिज़ून। तुम्हारा हिसाब किताब करीब आ गया और तुम खाबे गफलत में पड़े हुए हो। आप यहाँ के सियोनी के बहुत बड़े इंजीनियर, बहुत बड़ा साइंसदान, आप यहाँ ये ऐलान कर दी कि ज़लज़ला आने वाला है, तुम अपने अपने घरों में मत रुको, घर से बाहर निकल जाओ, आपको अलर्ट कर दे और आपको ये बता दे कि अब अपने घर में मत रहिएगा, ये ज़लज़ला आने वाला है। आदमी के वक्त झूठ बोल रहा है, घर के अंदर बैठा है, आराम करे, फिल्म देखे, मौज मस्ती करे, आदमी घर से बाहर न निकले। बेवकूफ है नहीं, आपको पहले पता कर दिया जाए कि भाई आंधी आने वाली है, मत निकलिएगा, फिर भी आदमी निकल जाए, फिर भी आदमी चला जाए और आकर के फिर घूमना फिरना और आंधी आए उसमें मर जाए। अल्लाह चेतावनी दे रहा है, तुम्हारा हिसाब किताब का वक्त करीब आ गया और तुम खाली गफलत में पड़े हुए हो, छत गिरने वाली और घर से निकलने के लिए तैयार नहीं हो, मरने वाले हो, पता नहीं है तुम्हारा जिस्म के अंदर जो बॉडी है, बॉडी जिस्म के अंदर जो तुम्हारा ये हार्ट है जो चल रहा है, मेरे भाई ये हार्ट कब बंद हो जाए, हार्ट अटैक का शिकार कब हो जाओ। मेरे भाइयों, तसव्वुर करने वाली बात है। अभी हमारे शेख बता रहे थे, ये महाराष्ट्र के लिए नायब नाज़िम आपको की नायब नाज़िम अताउल्लाह मोहम्मदी हाफिज़हुल्लाह नमाज की हालत में अचानक गिर गए और लकवा मार गए एक तरफ। अभी आईसीयू के अंदर एडमिट है, इतने हट्टे कट्टे नौजवान, अचानक में ऐसा हो गया और अभी उनसे मिलने के लिए हमारे शहर गए हुए थे। मेरे भाई को जरा सोच सकते, अल्लाह तबारक व तआला को शिफा कामिला फरमाए। जरा सोचिए कि अचानक एक नौजवान आदमी 35 साल का नौजवान नमाज पढ़ते पढ़ते गिर जाता है, लकवा का शिकार हो जाता है। तसव्वुर कीजिए, आप इस खाबे गफलत में पड़े हुए हैं कि अभी हम तो जवान हैं, मरेंगे नहीं, तुमसे बड़े बड़े नौजवान दुनिया में आए, अचानक बीमारी आई, मर गए। मेरे भाइयों, उस आखिरत की तैयारी कर लो, उस आखिरत की तैयारी कर लो, फिक्र कर लो जिसकी तैयारी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की। नबी अकरम को जब हज़रत अबू बकर ने देखा, वो कहने लगे, अल्लाह के नबी, आप इतने कम उम्र में 40-45 साल की उम्र में अल्लाह के नबी आप बूढ़े नजर आ रहे हैं। अल्लाह के नबी आपके पास पक गए, आपके अंदर बुढ़ापा तारी हो गया। अल्लाह के नबी, क्या मामला है, आप बूढ़े नजर आ रहे हैं, आपको किस चीज ने बूढ़ा बना दिया है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मुझे सूरह हुद में, सूरह हाक़ा ने, सूरह गाशिया ने, सूरह तकवीर ने, सूरह नबा ने मुझे बूढ़ा बना दिया है। मैं जब जहन्नम
के मंजर को पढ़ता हूँ, जहन्नम के मंजर को और आजाद कब्र को सोच सोच करके मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे नबी जहन्नम के और मनाजिर को पढ़ पढ़ के बूढ़ा हो गए। मेरे भाइयों सोचो, गौर करो, आज हमारे नौजवान कुरान से बहुत ही ज्यादा दूर है, नमाज के लिए तैयार नहीं है, नमाज की पाबंदी नहीं है, कुरान हमारे मोबाइल के अंदर मौजूद नहीं है। मेरे भाई जो आखिरत की फिक्र करो और आखिरत की तैयारी करने की कोशिश करो और इस माह रमजान में खास करके खुद की तैयारी कर लो। मरने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता है, मरने के बाद इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था निअमतान मग़बून फीहिमा कसीरुन मिनन नास अस्सिहतु वल फराग। दो चीजों को तुम गनीमत जानो अपने जिंदगी में, दो चीजों को, अस्सिहतु वल फराग, जब तक तंदुरुस्ती है, जिस्म के अंदर ताकत है, बॉडी के अंदर एनर्जी है, तब तक अल्लाह की इबादत करो। आज नौजवानों तुम चौराहे में बैठकर क्या आराम करते हो? हमारे हाफिज साहब नमाज पढ़ाते, तरावी की नमाज पढ़ने के लिए तुम तैयार नहीं। एक दौर ऐसा आएगा नमाज के लिए तुम पढ़ने की कोशिश करोगे लेकिन खड़े होने की ताकत नहीं रहेगी। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो बगैर सजदा और बगैर रुकू के नमाज पढ़ रहे हैं। आज वो सजदे करने की हालत में नहीं है, आज वो रुकू करने की हालत में नहीं है, आज वो क़याम करने की हालत में नहीं है, कुर्सी में बैठ कर नमाज पढ़ रहे हैं। और नौजवानों आज की जिंदगी में ताकत है, एनर्जी है, आज पावर है, आज तू नमाज लंबी लंबी रकात पढ़ सकता है, आज तू नमाजें पढ़ ले और आज तेरे पास वक्त है, आज तेरे पास फुर्सत की औकात है। इससे पहले तुम बहुत ही ज्यादा मशगूल हो जाओ, बहुत ज्यादा बिजी हो जाओ और अपने मशगूलियत से पहले इस नेमत को गनीमत जानो और मशगूलियत से पहले मेरे भाई को इस फुर्सत की औकात को गनीमत जानो और इबादतें कर लो, रात में तिलावतें कर लो, कुरान पढ़ लो, कुरान की तिलावत कर लो, क्योंकि यही कुरान कल क़यामत के दिन से कहेगा आई रब बना तुन्नो, आई रब मैंने इसको रात में सोने से आराम करने से मना कर दिया था। आई अल्लाह ये बंदा नौजवान था, नींद से आया करती थी, लेकिन आई अल्लाह इसको मैंने मना कर दिया था। ये रात में कुरान की तिलावत किया करता था, रात को उठ के कुरान पढ़ा करता था, माफी मांगा करता था। आई अल्लाह इसको माफ कर दे। इसके घर के अंदर नरम गरम बिस्तर भी मौजूद था, कूलर भी था, पंखा भी था, लेकिन रात को करके मस्जिदों में आकर के तिलावत करता था, नमाज पढ़ा करता था। हदीस के अल्फाज है, कुरान की ये सिफारिश अल्लाह सुन लेगा और अल्लाह तबारक व तआला उसकी सिफारिश को मान लेगा और उस बंदे को जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। मेरे भाइयों सोचने वाली बात है, इतनी तकरीरें सुन लेने के बाद हमारी हालत वही होगी जो कल किया करते थे वही कल करेंगे। ये रमजान का महीना तो गुजर जाने दो, कल फिर हम वही करेंगे। मेरे भाइयों जरा सोचो, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को जरा देखो, नौजवान है, खट्टे खट्टे 20-22 साल के जवान है, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं और लोगों के सामने बयान कर रहे हैं। बोलते बोलते अल्लाह के नबी फरमाते निअमर रजुलु अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह इब्न उमर बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे नौजवान है, अल्लाह की नजर में बहुत प्यारे, मेरे नजर में बहुत प्यारे। फिर आपने फरमाया काश के हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, काश के हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रात को करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे और मेरी नजर में और ज्यादा प्यारे हो जाएंगे। काश के हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे। और नौजवानों और बड़े के लोगों और सीखने के नौजवानों सुनो, अल्लाह के नबी डायरेक्ट लोग सहाबी से नहीं कह रहे बल्कि किसी और से कह रहे थे। लोगों ने ये बात हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को पहुंचाई कि अल्लाह के नबी ने आज आप का तज़किरा किया, आज आपका नाम लिया और अल्लाह के नबी कहने लगे काश के हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रात की तारीकी वाली नमाज पढ़ लें, तहज्जुद की नमाज पढ़ लें तो अल्लाह की नजर में और प्यारे हो जाएंगे। ये सुनना था हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को। फकान बादो ला यनामु मिनल लैली इल्ला कलीला। इस हदीस को सुन लेने के बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बहुत कम रात को सोया
थे, इबादत किया करते थे, रोया करते थे। ये हदीस सुन लेने के बाद, नबी से ये जुमले सुन लेने के बाद रात उन्होंने इबादत में गुजार दी। ला यनामु मिनल लैली इल्ला कलीला, रात में बहुत कम सोया करते थे। मेरे भाइयों, उन्हें मालूम था कि रात की इबादत अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है, और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐलान करेगा, वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुल जन्नत बिसलाम। और रात में जाग करके नमाज पढ़ने वालों, और तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों, और माफी मांगने वालों, आओ जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। और नौजवानों, मैं तुम्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमने बूढ़े लोगों को भी देखा है, हमने जवान लोगों को भी देखा है, हमने अमीरों को भी देखा है, हमने गरीबों को भी देखा है। दुनिया ने किसी के साथ वफा नहीं की जब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ ये दुनिया वफा नहीं कर सकती है। इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी हस्ती, जिस हस्ती का नाम अल्लाह ने जब भी पुकारा तो कभी नज़ीर कह करके पुकारा, कभी बशीर कह करके पुकारा, कभी मुद्दस्सिर कह करके पुकारा, तो कभी मुज़म्मिल कह करके पुकारा। लेकिन मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह की वफात हो गई। आपकी कब्र मदीना के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी की कब्र देख लेने के बाद और लोगों ये कैसे सोच सकते हो कि हम आप दुनिया में जिंदा रहेंगे, हमें मौत नहीं आएगी? ये तुम्हारी भूल है, ये हमारी भूल है। आखिरत की तैयारी कर लो, आखिरत की फिक्र कर लो, अल्लाह के पास खड़े होने के बारे में फिक्र कर लो कि हमें अल्लाह के पास अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। आखिरत की फिक्र करने की कोशिश करो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा से कहा करते थे आखिरत की फिक्र करो, तो मेरे भाई इस अंदाज से फिक्र किया, इस अंदाज से फिक्र किया करते थे। दुनिया के अंदर नमाज पढ़ते तो जरूर थे, लेकिन नमाज के बाद दुआ करते थे, अल्लाह जो हमने नमाज पढ़ी ना तो हमारी नमाज को। नमाज पढ़ने के बाद नमाज के लिए दुआ किया करते थे, रोजा रखने के बाद रोजा के लिए दुआ करते थे। हम और आप ऐसा लगता है नमाज पढ़ लेने के बाद बहुत बड़ा एहसान अल्लाह के ऊपर कर रहे हैं, रोजा रखने के बाद ऐसा लगता है अल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा आपने एहसान कर लिया है। रोजा रखने के बाद भी दुआ करो कि अल्लाह जो रोजा हमने रखा है, अल्लाह हमारी रोजा को कबूल फरमा, हमारी नमाजों को अल्लाह कबूल फरमा, हमारे सत्ता और खैरात को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल दुआना व सलातना व सियामना व क़ियामना। मेरे भाई को हमें और आपको ये दुआ मांगनी चाहिए कि आज मुसलमान काबिल वफात के अंदर पड़ा हुआ है, इबादत के मामले में बहुत पीछे है, नमाज के मामले में बहुत पीछे है, रोजा रख भी रहा है लेकिन ज़बान से गाली बोल रहा है, आपके कानों के अंदर गाने सुन रहा है, अपनी आंखों से ज़िना कर रहा है, लड़कियों से चैटिंग हो रही है, और हमारी बहनें लड़कों से बातें कर रही है। आज हमारे समाज के अंदर ये है, जिस कौम को अल्लाह इतनी ज्यादा करनी चाहिए, जिस कौम को जहन्नम की इतनी फिक्र करनी चाहिए, इतनी फिक्र करनी चाहिए, इतनी फिक्र करनी चाहिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जहन्नम की फिक्र करते करते बूढ़े हो गए। और बात के बारे में यहाँ तक आता है कि जहन्नम को याद करके रोया करते थे, अज़ाब कब्र को इस कदर जहन्नम को और अज़ाब कब्र को याद करके इस तरीके से रोया करते थे। हज़रत उस्मान गनी के बारे में आता है, हज़रत उस्मान गनी जब कब्र को देखा करते थे तो सारों के साथ रोया करते थे, इतना रोया करते थे, इतना रोया करते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक तक हो जाया करती थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज को देखो, जब किसी कब्रिस्तान में जाया करते थे तो बहुत ही ज्यादा रोया करते थे, दहाड़े मार मार करके रोया करते थे, बेहोश हो जाया करते थे। लोगों ने कहा, आई उमर बिन अब्दुल अजीज, आप इतना ज्यादा क्यों रोते हो? उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, लोगों मुझे कब्र से याद आती है, कब्र से का आवाज आती है, आई दुनिया के लोगों, आई मेरे पीठ के ऊपर चलने वालों, आई घमंड करने वालों, आई ज़िना करने वालों, आई तकब्बुर करने वालों, आई चोरी करने वालों, आई जुआ खेलने वालों, आई शराब पीने वालों, एक न एक दिन तुम्हें मेरे पेट के अंदर आना है। जब तुम मेरे पास आएगा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मैं तेरी आंखों को निकाल दूंगी, मैं तेरे जिस्म को टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगी, मैं तुम्हारे खून को चूस जाऊंगी, पी जाऊंगी। ये तसव्वुर आती हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज सारों के साथ रोया करते थे। मेरे भाइयों, उस कब्र की तैयारी करने की कोशिश करो।
और फिक्र करो अज़ाब कब्र की, जहन्नम की, और कल क़यामत के दिन खड़े होने की फिक्र करने की कोशिश करो। मेरे भाइयों, आखिरत की तैयारी करो। इस दुनिया की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, इस दुनिया की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। आज है तो कल है, कल है तो परसों है, इसकी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। आज है तो कल है, अगर कल तक जिंदा रहे तो मेरे भाई परसों की कोई गारंटी नहीं है। बहुत से लोग आते चले गए। अभी शेर हमारे उमैर साहब के साले का इंतकाल हुआ, आज ही ये दफना करके आ रहे हैं। मेरे भाई सोच सकते हैं, जरा तसव्वुर कर सकते हैं, आज थे आज नहीं है, आज थे आज नहीं है। बहुत से लोग कल थे आज नहीं है, और बहुत से आज थे कल नहीं रहेंगे। जिंदगी ने कभी किसी के साथ धोखा नहीं की, हमारे साथ की दुनिया धोखा नहीं करेगी। इस वजह से आखिरत की तैयारी करने की कोशिश करो, नेकियों में बढ़ करके हिस्सा लो। ये मत देखो फला क्या कर रहा है, फला क्या कर रहा है। हर कोई ये अपने आप की फिक्र करने की कोशिश करे, अपनी फिक्र करे, क्योंकि कल क़यामत के दिन कोई किसी का काम नहीं आएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, रब्बुल आलमीन जब तक तुम्हें जिंदा रख, आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमा, और इस माह रमजान में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों की माफी मांगने की तौफीक अता फरमा, और उस कब्र की फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। जिनके बाप, जिनके रिश्तेदार, जिनके भाई, जिनकी औलाद दुनिया से जा चुके हैं, उनको कब्र में जन्नत नसीब अता फरमा, उनको अज़ाब कब्र से बचा ले। ऐ अल्लाह, उनके गुनाहों को अल्लाह तौबा फरमा, जो दीन से दूर ना हो, दीन से करीब आने की तौफीक अता फरमा। जिस तरीके से रमजान में हमने मस्जिदों को आबाद रखा है, अल्लाह इसी तरीके से जिंदगी भर हमें अपने मस्जिदों को आबाद रखने के लिए